श्री गणेशाय नमः। अलख निरंजन आदेश। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। हमारी संस्कृति में ब्रह्म मुहूर्त का और साधकों का एक विशेष गहरा संबंध है। हिंदू शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आराधना करने का विशेष महत्व बताया गया है। प्राचीन काल से ही ब्रह्म मुहूर्त में उठना, पूजा पाठ करना, नाम जाप, मंत्र जाप करना अत्यंत लाभकारी बताया गया है। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आपको बल, बुद्धि, विद्या और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा पाठ करने से हमारी पूजा सीधे परमात्मा तक पहुंच जाती है। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सुबह 3 से 5 बजे तक का समय। ब्रह्म अर्थात परमात्मा और मुहूर्त यानी समय, यानी परमात्मा का समय। ब्रह्म मुहूर्त में की गई भगवान की पूजा या अनुष्ठान का फल जल्दी प्राप्त होता है। मान्यता है कि ब्रह्म मुहूर्त में देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं। अनेकों साधकों को, भक्तों को ब्रह्म मुहूर्त में ही उनके आराध्य देवी देवताओं के दर्शन हुए हैं। कुछ साधक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान साधना करते हैं। उन्हें ध्यान में ही अपने आराध्य के दर्शन हो जाते हैं। उनकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। ध्यान में ही उन्हें अनेक दिव्य लोक भी नजर आते हैं। ये अनुभव बहुत ही आनंदमय होता है दोस्तों। मुझे अच्छे से याद है दोस्तों कि मेरे शुरुआती साधना काल में मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान दत्तात्रेय के मंदिर जाता था। मंदिर के बाहर ही स्नान करने की व्यवस्था की गई थी, तो वहाँ पर ठंडे पानी से नहाकर हम पूजा पाठ आरंभ कर देते थे। पूजा के बाद हवन किया जाता था। ब्रह्म मुहूर्त में हवन करने से बहुत ज्यादा ऊर्जा निर्माण हो जाती है दोस्तों। हवन करते समय हमें भगवान दत्तात्रेय जी की अतुलनीय शक्ति का कई बार एहसास हो चुका है। वहाँ पर हमारे जो मार्गदर्शक थे, उन्हें तो हवन करते समय बहुत से दिव्य शक्तियों के साक्षात दर्शन भी हो जाते थे। उन्हें बहुत सारी सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियाँ नजर आती थी। इसीलिए अगर उनके पास कोई भूत बाधा से पीड़ित व्यक्ति आ जाता तो उस व्यक्ति के लिए ब्रह्म मुहूर्त में ही हवन किया जाता। अगर कुछ कारणवश हवन करने में देर हो जाती तो फिर भी सूर्योदय से पूर्व हवन शुरू किया जाता। 2 से 3 घंटे का हवन रहता था। हवन समाप्त होने तक सूर्योदय हो जाता और उस भूत बाधा से पीड़ित व्यक्ति की बाधा खत्म हो जाती थी। ये अनुभव बहुत ही रोमांचक होता था दोस्तों। ब्रह्म मुहूर्त में हवन करने से, अनुष्ठान करने से दिव्य शक्तियों की ज्यादा मदद मिलती है और नकारात्मक शक्ति से हो रही पीड़ा तुरंत ही समाप्त हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में हवन करने से कुछ साधकों को हवन की अग्नि में अपने आराध्य के दर्शन हो जाते हैं। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ करते हैं उनकी भी जल्दी जल्दी आध्यात्मिक उन्नति होती है। जो लोग अपनी आंखें बंद करके ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ करते हैं उन्हें अपनी मन की आंखों से अपने आराध्य के दर्शन हो जाते हैं। अगर कोई शिव भक्त है तो उसे पूजा के दौरान आंखें बंद करने के बाद कैलाश पर्वत, त्रिशूल, शिव से जुड़े चिन्ह और साक्षात भगवान शिव जी के भी दर्शन हो जाते हैं। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में आने वाले स्वप्न भविष्य में चलकर सच हो जाते हैं। कई भक्तों को भगवान ब्रह्म मुहूर्त में ही स्वप्न के माध्यम से दर्शन देते हैं। कुछ साधकों को तो ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न के माध्यम से उनके आराध्य देवी देवताओं ने दिव्य ज्ञान, दिव्य मंत्र भी प्रदान किए हैं। ब्रह्म मुहूर्त में आत्मा का परमात्मा से एक मजबूत जुड़ाव बन जाता है, जिससे व्यक्ति को भरपूर शक्ति और तत्व की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने से साधक नई नई आध्यात्मिक ऊंचाइयां जल्दी हासिल कर पाता है। उसके जीवन में अनेक सकारात्मक बदलाव आ जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ही मंदिर के पट खोले जाते हैं। अनेक मंदिरों में ब्रह्म मुहूर्त में आरती की जाती है। उस आरती में बजने वाली घंटा की नाद से मंदिर के आसपास के परिसर में भी सकारात्मकता की लहर छा जाती है। पूरा वातावरण प्रसन्नता से भर जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में आरती के लिए उपस्थित रहने से, मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करने से व्यक्ति को नई चेतना मिलती है
उसे सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उसका मन पवित्र बन जाता है। तो दोस्तों, ये है ब्रह्म मुहूर्त का महत्व। इस वीडियो में हमने ये भी बताया है कि किस प्रकार भगवान ब्रह्म मुहूर्त में अपने भक्त को दर्शन देते हैं। आप भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने आराध्य की भक्ति आराधना किया करें। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। महादेव दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें तथा पूरे श्रद्धा भाव से बोलिए हर हर महादेव। धन्यवाद।